ओम शांति। ओके, क्या कर रहे हैं माता जी? योग कितना किया? और 3 बार खाना खाते हैं दिन में, 1-2 बार चाय पानी ये सब हो जाता है, टोली वगैरह। अगर मैं आज से लेके कल शाम 8 बजे तक आपको खाना ना दूं, किसी को भी, और कल शाम को जो 8 बजे खाना मिलेगा वो टेस्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा बताओ? कोई भी सिंपल से सिंपल खाना दे दूं, क्यों टेस्टी लगेगा? क्योंकि अब रियल भूख लगी हुई है ना? तो इसी तरीके से जैसे आपने कहा ना माता जी कि शाम को 1 घंटा अच्छा रहा, तो पूरे दिन आत्मा कार्य व्यवहार और इसमें रही, पूरे दिन में 1 घंटा बैठी, तो उसको वो भूख लगी हुई थी, तो उसने वो अच्छा सा खाना खाया, तो उसको टेस्ट आया। इसी तरीके से दिन में 3 बार अगर हेल्थी डाइट लेंगे, कोशिश कीजिएगा, है ना? मधुबन में आके आज की मतलब हम सुबह बैठे थे तो तब सोच रहे थे, कोई भी ब्राह्मण जो 2 घंटे से कम योग करता है, कोई भी ब्राह्मण अगर 2 घंटे से कम योग करता है तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। क्यों? कोई भी ब्राह्मण अगर 2 घंटे से कम योग करता है तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। क्यों? बाबा ने कहा, श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया होगा, अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने के लिए आए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बने हो। तो जो प्रैक्टिकल में बीके हैं उनके लिए श्रीमत फर्स्ट है। और श्रीमत क्या कहती है कि तुम्हें सारा दिन नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लेकिन सारा दिन में कम से कम 2 घंटे वो जो है वो तो मेरे हैं ही। अगर तुम्हें अपने आप को ब्राह्मण कहलवाना है, फिर पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, और शिव भगवान वाच अति तीव्र पुरुषार्थी, वो बात अलग है। अगर तुम्हें अपने को क्या कहलवाना है, ब्राह्मण, 1 घंटा सुबह का और 1 घंटा शाम का मेरा ऑफिशियल है, आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कभी भी। फिर ऐसा हो सकता है, अमृत वेला चेंज नहीं हो सकता, वो जो शाम का 1 घंटा है वो अगर आपका डे शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बिजी है या कुछ है, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। ये भी शिव भगवान वाच है। बाबा ने अव्यक्त महावाक्य बोले, अगर शाम को टाइम नहीं है या ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम नहीं है तो आधा घंटा बैठ के पोस्टपोन कर सकते हो। 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आधा घंटा बैठ के 1 घंटा कर लो, दिन में कर लो। प्रैक्टिकल में भी के अगर कहलवाना है अपने आप को तो क्या करना पड़ेगा? वो चीजें धारण करनी पड़ेंगी। ठीक है सचिन भैया? कितना योग किया भाई जी? भाई साहब आपसे पूछ रहा है, चश्मा हटाओ पहले तो आप हैं। मैं इधर बोलता हूँ, आप उधर देखने लग गए। इसमें दिखाई देता है क्लियर? हाँ नहीं वो पहले लिए। हाँ, कितना योग किया? हो गया, गुड। कितना हुआ? 2 हो गया? क्योंकि अभी कहा है कि 2 से नीचे ब्राह्मण नहीं कह सकते, यूं हो गया। सुबह कहाँ किया था? बेड पे, हम बता देते हैं। बाबा के रूम में आए थे आप? किस समय आए थे? 4 बजे के बाद? हाँ, तो फिर वो बेड ही हो गया ना भाई। ठीक है, आपने कहा कि मुझे नींद आती है। क्यों आती है नींद पता है? गलतियां करना बहुत अच्छा है, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी चीजों में से एक चीज अच्छी है, कौन सी? गलतियां करना। लेकिन दुनिया में सबसे बुरी चीज है कि गलती का रीजन पता ना होना। सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस, कैंसर की तरह है। इतने धीरे धीरे फैलेगा, आपको लगेगा स्वस्थ है, और जब 4th स्टेज पे आ जाओगे, नो चांस। कीमो भी काम नहीं करती है। शिव भगवान आज 25 साल वाले, तो 25 साल से वो कैंसर फैल रहा होगा ना, एक दिन में तो नहीं बन जाता। 25 साल से एक व्यक्ति ब्राह्मण जीवन को ढो के ला रहा है, छोटी मोटी बात तो नहीं है। लेकिन फिर आश्चर्यवत है, रीजन फाइंड आउट किया क्यों हुआ? या मैं बताऊं? मैं बताऊं या आप बताओगे?
आपने बताया तो 90 नंबर, और मैंने बताया तो आपके 33 नंबर। बोलो इंटरेस्ट की कमी ना, इंटरेस्ट की कमी कहाँ है? इंटरेस्ट की कमी है तो फिर तो आप अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह बैठ के खाना खा रहे थे। इंटरेस्ट ही तो था कि नहीं था? किसने बुलाया था वहां? इंटरेस्ट ही तो था। कहाँ होना चाहिए वो ध्यान दो। और एक दिन पहले ही डिस्कशन किया था, एक दिन पहले ही आपका जो निमित स्थान है वहां से हिलना नहीं। अगले दिन रिजल्ट आपके हाथ में था। वो तो आप अंगूठा ठेकने चले गए कि हाँ भाई हम भी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, समझे? माया माँ ठगनी में जानी, संतो माया माँ ठगनी में जानी। पंडे के घर पानी हुई बैठी, राजा के घर रानी। माया माँ ठगनी में जानी, माया ठगों की माँ है। वो पंडे के घर पानी होके बैठेगी क्योंकि पंडे को पानी से काम है, और राजा के घर रानी होके बैठेगी क्योंकि राजा को रानी पसंद है। प्रजा पसंद नहीं है। प्रजा पे तो रूल कर रहा है। प्रजा को जो जैसे चाहे घुमा सकता है ना। तो जो भी इंटरेस्ट दिखेगा, अगर किसी ने कह भी दिया होगा कि आ जाना, तो जरूरी थोड़ा ये राजा हर इनविटेशन में चला जाता है। और खास तौर से खाने पीने के इंटरेस्ट में राजा देखता है मेरा शक्ति कहाँ मेरी जनरेट हो रही है। एज अ किंग मेरी शक्ति कहाँ जनरेट हो रही है। भाई मैं इस सभा में जाऊंगा मेरे कितने वोट हैं, इस सभा में जाऊंगा मेरे कितने वोट हैं, ये काम करूंगा मेरे कितने। वो अपना वोट बैंक देखता है। वोट बैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शक्ति। 5 साल तक, एटलीस्ट 5 साल तक नोबडी कैन टच यू। ये थोड़ा भाई जी आप उस स्टेट के आपका फेवरेट खाना बना रखा है और प्रधानमंत्री जी उठ के चल दिए। ये आज के साधारण वीआईपी, ठीक है, प्रधानमंत्री जी तो चलो ऊंची पोस्ट है, साधारण से साधारण वीआईपी भी नहीं जाता। ओके, तो हम लोग कहाँ घूम रहे हैं? उससे पहले एक दिन पहले डिस्कशन हुआ। तो सत्संग नहीं है, सुनना नहीं है, समझना है। ओके चलो। तो बाबा ने बोला था कि प्रैक्टिकल में बीके किसको कहेंगे, तो प्रैक्टिकल में बीके का 2 पॉइंट तो निकल चुके हैं। एक, जो कम से कम 2 घंटे बैठ के योग नहीं कर रहा है उसे बीके नहीं कहा जा सकता है। श्रीमत अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। जब श्रीमत बनी हुई है 2 घंटे की, एटलीस्ट वो तो करो ही। उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, भाई तुम्हें प्रजापति चाहिए, साहूकार पद चाहिए, राजा चाहिए, या कहीं स्वर्ग में इधर उधर कहीं छोटी मोटी दुकान खोल ले मिठाई की, उधर शोर मचा रहे हैं मिठाई ले लो मिठाई ले लो, तो वो बात अलग है आपको कौन सी खोलनी। लेकिन एटलीस्ट ब्राह्मण कहने के लिए, कहलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 घंटे मिनिमम बैठ के योग है। मिनिमम है ये बैठ के योग, इससे नीचे नहीं। और आज के हिसाब से फिर अलग बात है। शिव भगवान आज की मुरली में कितना योग करना है? मुरली सुनी? कितना योग करना है? हाँ, आज की मुरली में था, तीसरे पेज पे नीचे से। हाँ, आज की मुरली में क्या बोला? आज की मुरली में तीसरे पेज पे नीचे से चौथी या 5वीं लाइन है। पढ़ूं? बोला तो कुछ ऐसा ही था, पर प्रॉपर याद नहीं है आप। हाँ क्या? घंटे के बारे में नहीं बोला। निरंतर के बाद क्या बोला? किसको याद है? बहुत बढ़िया। सारा दिन देखो, ये तीसरा पेज नीचे चौथी 5वीं छठी लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th लाइन में। परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होना है, ठीक है ना? हाँ, सारा दिन याद करो, सारा दिन, समझे? सारा दिन, निरंतर नहीं बोला, सारा दिन। तो उतना तो करो। चलो, कौन बताएगा? बी के अर्थात 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट अपनी अपनी छांट के रख लेना। बोलो भैया जल्दी जल्दी। जो याद में भोजन बनाता हो और खाता हो। तो आपने तो बनाया नहीं, फिर आप तो भी मतलब जब हम समझ गए। मैं ऐसे ही मजाक में बोल। तो बाबा शिव भगवान आज
ब्राह्मण अर्थात, ठीक है ना, सच्चा ब्राह्मण अर्थात जो याद में बनाए और याद में खाए। और अगर आप निमित्त है बनाने के तो ऐसे नहीं कि आप यहाँ मधुबन में आ गए और आप कह रहे हम अपना अलग बना के खाएंगे, तो फिर आप बीके नहीं रहे। ठीक है, मधुबन में जो निमित्त स्थान है, जितना निमित्त स्थान है वहीं फिर कभी कोई, जैसे हम लोग हैं आपस में व्यवहार है, आपको पता है हमारी आपसे कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है, तो कभी कभी ऑफर कर दिया कुछ, तो उसमें भी सिलेक्टेड स्वीकार करना है। ओके, ध्यान रखना है जी। जो माया को हेल्पर समझ, जो माया को हेल्पर समझता हो, वेरी गुड। ठीक है, माया हमारी हेल्पर है। कौन सी वाणी में था? 17/4/2023। हाँ, माया हमारी हेल्पर है, एग्जैक्ट यही है शायद, 17/4/2023 साकार वाणी। ठीक है, इतना रिवाइज कर दो, इतना रिवाइज कर दो कि महावाक्य याद रहे कौन सी वाणी में क्या था। ठीक है, आज सुबह एक सेंटेंस निकला, वैसे तो कई बार भी कहा कि पुरुषार्थ इस लेवल का करेंगे सारे मिलके। जैसे वो सुनी आपने क्लास सुनी मम्मा वाली? कल आपका होमवर्क यही है, उसके बाद लिखने का काम करना। छोटा ही संगठन हो लेकिन लाइट स्वरूप में जब बैठेंगे तब वहां तक तुम्हारी लाइट पहुंचेगी, वो साक्षात्कार कराएगी, छोटा ही। तो इस समय का मेरा जो लक्ष्य कहूं या भावना कहूं, ये यही है, एक संगठन ऐसा तैयार हो जाए, छोटा ही हो, कितना ही छोटा हो, लेकिन एक संकल्प हो, बस वहीं तक जाना है। ठीक है, बाबा को कंफ्यूज कर दें। अगर हम सारे एक साथ बैठ जाए तो बाबा कंफ्यूज हो जाए कि यार पहले इसको रखूं या अमित भाई को रखूं, इनको रखूं या अमित भाई को रखूं। इतना कंफ्यूजन कर देना चाहिए, इतनी शार्पनेस अपनी आत्मा के अंदर ले आनी। और ये रियल रिवॉर्ड है बाबा को देने के लिए, किसी का भी, हर एक आत्मा, अगर एक आत्मा भी ऐसी, हम कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, राइट? अगर एक भी ये संकल्प ले ले कि मुझे एक तैयार करना है, उस पर 100% झोंक देना है अपना। अब वो मोह वाला झोंकना नहीं, हर एक को तैयार करोगे तब 1000 10,000 में से कोई एक आधा निकलेगा। इतना कंफ्यूजन, मतलब भगवान को कंफ्यूज कर देना चाहिए कि बाबा अपने सर में हल्की सी उंगली घुमा के जैसे खुजलाते नहीं, यार किसको रखूं, इसका योग इतना शार्पनेस, इसकी धारणा इतनी शार्पनेस, इसकी सेवा इतनी शार्प। हाँ, तो वो रियल बीके। हाँ, वारिस क्या होता है, खुश कर देता है पापा जी को। जी भैया, मुरली, हाँ मुरली से मतलब है ना, मुरली लिख लीजिए, हमने भी लिखा है। ब्राह्मण अर्थात क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल, और क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल अर्थात अगर आपकी सेवा नहीं है तो कम से कम 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक क्लास में रहना, योग करना। 15 मिनट बाद में का मतलब ये नहीं कि आप वहीं बैठे रहो, बाबा रूम में भी जा सकते हो, वहीं बैठ के करते हो वहीं बैठ के करो, योग करो, या वो पॉइंट्स लिख लो बाबा ने क्या क्या बताया। पहले ध्यान से मुरली सुनो, और ध्यान से मुरली सुन के मुझे आज अपनी मुरली में से 15 पॉइंट लिखने हैं, और पेन एक तरफ, कॉपी एक तरफ। और जैसे ही मुरली खत्म हो गए सब उठ के जाने लगे, फटाफट 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 15 पॉइंट, और फिर देखो वो कैसे क्रांतिकारी आपका योग बनते हैं। 15 से ज्यादा निकल गए तो फिर आपकी खुशी का लेवल देखना, आपको लगे आहा, जैसे कोई आपकी फेवरेट डिश मिल गई हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे ही 15 से ऊपर होंगे। जी, यज्ञ की संभाल करना। यज्ञ की संभाल करना अर्थात शिव भगवान आज पिछले मंडे या पिछले संडे, मंडे तो नहीं था, या सैटरडे, यज्ञ की संभाल करना। वरदान में एक्सप्लेनेशन था, अरे संडे था भाई, संडे की वाणी में था, बताओ संडे की वाणी में यज्ञ की संभाल करना अर्थात, अरे दो ही तो थे, दो ही तो शब्द पे सारी मुरली थी भाई संडे की, भूल गए? इस संडे की नहीं, इस संडे से पहले संडे की, दो ही शब्द तो थे। वाह 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 बच्चे वाह। स्वधर्म और स्वराज्य, टाइटल ही ये था ना। तो शिव भगवान वाच, अपने आप को बनाना। स्वराज्य अर्थात विश्व की बादशाही,
एक दिन पहले की मुरली थी, ठीक है, संडे की मुरली नहीं थी। संडे में फिर एक्सप्लेन किया, फिर मंडे में एक्सप्लेन किया स्वराज्य को। स्वराज्य अर्थात विश्व की बादशाही, यज्ञ की संभाल करना अर्थात अपनी संभाल करना, और अपनी संभाल करना अर्थात अपने सर्वोच्च लक्ष्य को सामने रख के चलना। ओके जी रोहित भाई, बड़ा पॉइंट है और छोटा करो, पॉइंट एकदम सही है, ठीक है। जो बाप को पहचान लिया, जो इसमें मैंने इसको छोटा सा करके लिखा है कि प्रैक्टिकल में बी के अर्थात अपने बाप को पहचानना। मोर देन एक बड़ी मेजोरिटी क्लास ब्राह्मणों की बाबा को जानती है, पहचानती नहीं है। जानना कि भाई हमें सेंटर जाना है, हमें मुरली जानी है, हमें नौवां शाम करना है, हमें अमृत वेला करना है। पहचानना, हर जगह वो दिखे, पापा पापा पापा, हर जगह पापा। लौकिक और अलौकिक को थोड़ा थोड़ा अलग कर रखा है, लौकिक को अलौकिक बना देना। शिव भगवान वाच आज की मुरली में निमित्त, निमित्त, हम निमित्त है, ठीक है। आज की मुरली में नहीं था। 2 फरवरी 2023 इस साल की जो व्यक्त मिलन की वाणी थी उसमें था। आज हम उसे पढ़ रहे थे, इसलिए वो थोड़ा होच पोच हो गया, ठीक है। अपने को हर जगह लौकिक को अलौकिक बनाओ ना। ये मेरे पिता नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा अलौकिक भाई है, तो फिर सबके साथ एक साथ व्यवहार होगा। हाँ, गुड पॉइंट। और जो सारे विश्व को एक परिवार है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। पॉइंट बड़ा है, लेकिन इसकी फीलिंग जो है अनलिमिटेड वे पे जो सोच सकता है वो प्रैक्टिकल में बीके है। बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, शिव भगवान वाच, ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा। कैसे बताएं आप, ये क्वेश्चन कैसे होगा? बाबा ने सारे विश्व के लिए एक मुख्य टाइटल दिया हुआ है, कौन सा है? सारे विश्व की आत्माओं के लिए एक मुख्य टाइटल दिया हुआ है बाबा ने, कौन सा? हाँ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। हर एक आत्मा क्या है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। लेकिन कुछ जानते हैं, कुछ पहचानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। 3 कैटेगरी हैं। तो हम किस में है? पहचानने वालों में। जानने वाले में जो अपने पुरुषार्थ को बस चला रहे हैं, और ना जानने वाले तो आपको पता है जिनको अभी तक बाप का परिचय नहीं मिला। तो जो उस असीमित लेवल पे सोच सकता है वो प्रैक्टिकल भी क्या है? योगेश भैया તમે लिखियो है? તમે लिखियो है कुछ? नहीं लिख के लाना। हाँ, लिख के लाओ जी प्रधान जी। हाँ, हाँ, ना ये पॉइंट प्रॉपर नहीं। प्रैक्टिकल भी के अर्थात मानसिक लेवल पे, अपने मन के स्तर पे राजा, ठीक है, लेकिन अपने कर्म के क्षेत्र पर सेवक, ठीक है। उसके मन में हमेशा क्या है? राजा ही है, ठीक है। पूरे 84 जन्म में ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा मेरे साथ रहेगी। आज मैं जितना सपोर्ट इस आत्मा का करूंगा उतना सपोर्ट मुझे 84 जन्म में 100% मिलेगा, 1000 गुना हो गए। राजा ही तो मैं अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहा हूं। अगर मैं ये देख रहा हूं कि अष्टरत्न बनने वाली आत्मा है, तो ये शक्ति मुझे अपलिफ्ट कर रही है, प्लस इस आत्मा को कर रही है। तो फिर आप देखो आदि रत्न, सारे आदि रत्न आखिर में सारे आसपास तो रह ही रहे, लेकिन कितना भव्य, कितना सौहार्द से और कितना संपन्न थे। ओके जी, और कुछ? कहाँ है पंडित की पोथी? कहाँ है? कहाँ रह गई? कल ले आओगे? ठीक है। या तो करोगे या भाग जाओगे, और दोनों ही मेरे लिए फायदेमंद है। यहाँ पे संख्या इसलिए कम नहीं है कि लोगों को पता नहीं, यहाँ पे संख्या इसलिए कम है लोगों को ये पता है करना पड़ेगा। कम हो लेकिन करने वाले हो। बहुत लोग आना चाहते हैं,
लेकिन उनका आंसर आसपास से पूछना, ठीक है, वो होमवर्क करवाते हैं, ठीक है ना, करने वाले। और यही चीज हमें औरों से अलग बनाती है। पूछ के देखो अपने रूम में, लेकिन सॉफ्टली पूछ के देखना। क्या मुरली वुरली तो पढ़ते हैं आप, कुछ लिखते विखते भी हो, क्या लिखना होता है? मैं तो अभी नया नया हूँ। अरे नहीं नहीं, लिखना विखना कुछ नहीं होता, मुरली है, उसके पॉइंट याद रखो और कुछ छोटी मोटी चीजें बता देंगे। हम यूनिवर्सिटी में हैं, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी। विश्व में, विश्व के राजे और महाराजे जिस यूनिवर्सिटी में तैयार होते हो, उसका प्रोटोकॉल, उसका क्राइटेरिया कितना ऊंचा होगा। अगर हम इतना सिंपल करके दे दिया है तो ये हमारी बेवकूफी है कि हम उसे इतना सिंपल करके ले रहे हैं। भाई एक छोटे से कॉलेज है हमारे यहाँ, कहाँ है, जयपुर में है, कहाँ है वो, प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, अजमेर, क्या नाम है, रॉयल स्कूल ऑफ कुछ ऐसा है, राजस्थान में ही है। वहाँ सारे राजाओं के बच्चे बच्चे पढ़ते हैं। उसकी फीस या उसका क्राइटेरिया इतना ऊंचा रख दिया है कि नॉर्मल आदमी सोच ही नहीं पाएगा। हाँ जी, जयपुर समवेयर जहाँ पे भी है उसका तो मतलब सिंपल एक क्राइटेरिया कि भाई उनकी सोच कि भाई वहाँ का स्टैंडर्ड मेंटेन करना भारी है। पढ़ाई तो वही सीबीएसई और आईसीएसई या उस बोर्ड वाली हो रही होगी, और तो कुछ नहीं हो रहा होगा, अलग तो कुछ नहीं पढ़ाए जा रहे होंगे कि सीधे ही पहली क्लास में पढ़ा रहे जा रहे हो कि अच्छा वहाँ पे क्या किस तरह जाना है तुम्हें। तो वो जो लेवल है, अब हमें यहाँ उस लेवल को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हमारे ब्राह्मणों ने इस चीज का बहुत गलत फायदा उठाया, ठीक है, इतने आसानी से मिला है तो हमने इतनी आसानी से इसको ले लिया, क्योंकि मेजोरिटी ऐसी दिख रही है, ना किसी के हाथ में कॉपी है, ना किसी के हाथ में पेन है, सब इधर जा रहे हैं डाइनिंग की तरफ, तो सारी दुनिया ही उधर जा रही है। सब मुरली क्लास से 7:30 बजे उठ के चल देते, तो मैं भी उठ के चल देता हूँ। कौन सी डिक्शनरी है ब्राह्मण जीवन की जिसमें ये लिखा हुआ है? ये 3 नियम मुझे बताओ कि मुरली के बाद सीधा नाश्ता करना है, 7:30 बजे योग से उठ जाना है और 7:30 बजे उठते ही खाने पे जाना है। घर पे तो हमें 10-10 बजे तक खाना नसीब नहीं होता, और मम्मी को बोल दें कि मम्मी खाना दे दो 7:30 बजे तो मम्मी ऐसा पीसेगी ना कि 2 दिन तक खाने नहीं मांगते, ठीक है ना। वहाँ मम्मी के नियम चलते हैं, पापा के नियम चलते होता है ना। नॉर्मली घरों में कितने बजे खाना होता है? 8, 9, 10 बजे के बाद ही खाना होता है, पर यहाँ बना दिए, एक राजा का अपना प्रोटोकॉल होता है। ओके जी, क्या दाना? दाना जो यज्ञ में आता है, प्रैक्टिकल बी के अर्थात दाना या दान, जो विश्व के कोने कोने से आता है। कौन आत्मा कैसे कर रही है? कभी भी योग ना लग रहा हो ना, कभी भी योग ना लग रहा हो किसी का, तो हमारी प्रैक्टिकल है ये, करके देखना। आंख बंद करके, आंख बंद करके बाबा की भंडारी जहाँ रखी हुई थी उसके थोड़ा सा पास जाके बैठ जाना, और जब उसमें से, जब वो थोड़ा टाइम लगेगा, जो मेन बाबा रूम होता है, ऐसे करके, और जब उसमें पैसे सिक्के गिरेंगे ना और उन सिक्कों की आवाज आएगी, उस पर योग करके देखना। हमने किया ये प्रैक्टिकल, ठीक है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। ये सागर कैसे भरा हुआ है, यू नेवर नो। हमारे पास एक माता जी हैं, तो हैं तो हमारे आसपास की, हमेशा हमने उसे कितने सालों से देखा, वो फटी हुई साड़ी पहन के आती है कई बार, उसका पुल्लू जो जिससे वो पैसे निकालती है, लेकिन मेरे लिए उसके पास 100 रुपए 100% होते हैं। और मैं हर बार इमोशनल हो जाता, मतलब उनके सामने तो नहीं तो बस इंटरनली, कि यार किस तरीके से इस पैसे को यूटिलाइज किया जाए कि इस आत्मा का भाग्य बने। हमें तो यहाँ बड़े आराम से, हाँ, पता चल रहा है उसका भाव। तो प्रैक्टिकल भी के कि एक एक चीज का ध्यान रखना। ये नहीं कि हमें कह दिया कि 20 किलो दाल धुलाई कर दो, 20 किलो चावल धुलाई कर दो, तो 8-10 या आधी कटोरी चावल बह गया तो बह गया। अब इतनी बड़ा काम है तो थोड़ा बहुत नुकसान होता ही है, लेकिन अपना ध्यान रखना है, मेरी तरफ से ना हो। ओके जी। दीदी लिखा है कुछ? अभी लिखा है? सारा दिन क्या किया, कितना योग किया? हाँ चलो बताओ क्या किया। हाँ भैया ने ये बता दिया ना, आपने क्या बताया था? ब्राह्मण अर्थात बी के अर्थात ब्रह्मा का कुमार, ब्रह्मा की कुमारी, जो आदि पिता है,
और आदि पिता को क्या बोला जाता है? बाबा क्या है? रचयिता। ब्रह्मा क्या है? नियता। सुना है कभी? शिव बाबा क्या है? रचयिता। और नियता, नियता माना नियम बनाने वाला। जो उसने नियम किए वो विधान बन गए, जो उसने विधि की उसका विधान बन गया। भाई हम प्योर रहे, जनेऊ बन गया। हम सुबह उठे, अमृत वेला उठे, सुबह सुबह उठ रहे। हमने पूजा की तो हमने रोज मुरली पढ़ी, वो रोज कथा करते। नियता। तो प्रैक्टिकल में बी के अर्थात जो किस तरीके से चले, शेड्यूल में चले, हाँ, अपनी दिनचर्या को पकड़ के रखे। और फुल कास्ट हो, फुल कास्ट बनने की कोशिश करें। फुल कास्ट हो जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ, कोशिश करनी है कि मेरी स्मृति के लेवल पे, जो दीदी कहना चाह रही है, अप एंड डाउन आएंगे, योग अप एंड डाउन होगा, धारणाएं, संकल्प, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ स्मृति में एक चीज रहेगी, मुझे बनना है, मुझे बनना है। शिव भगवान आज की मुरली में था, कल की मुरली में था, कृष्ण बनोगे तुम। हाँ, कृष्ण, तुम कृष्ण जैसा बनोगे। चलो बाबा को याद कर। तो मैंने लिखे हैं कुछ, तो बी के अर्थात बी के ब्रह्मा कुमार, तो बी लाइक कृष्णा, बी के, ठीक है, कृष्णा की तरह बनना है, कृष्णा की तरह। हर चीज को खेल समझ रहा है वो। एक मुंह वाला सांप नहीं है, 5 मुंह वाला सांप है, लेकिन परिस्थितियां एक दिख रही है, एक गुना है, लेकिन है 5 गुनी बड़ी, लेकिन वो खेल रहा है क्योंकि उसे ड्रामा की स्मृति है, क्योंकि अब वो ज्ञान गंगा में डूबा हुआ है। अगर ज्ञान के रस में वो डूबा हुआ है तो यू कैन बिहेव लाइक अ कृष्णा। बी के बिहेव लाइक अ कृष्णा, बी के बिहेव कृष्णा, बिहेव लाइक अ कृष्णा। अगर हम प्रैक्टिकल में बी के हैं तो यहां से संस्कार डालने पड़ेंगे। आज की मुरली में था, वहां जाके राजयोग सीखना है क्या? आज की मुरली में नहीं था, वही था 2 फरवरी 2023 की वाणी में, कि यहां संस्कार बनाओगे या वहां संस्कार बनाओगे। सब लोग वेट कर रहे हैं, आप क्या करना है? 8वां बाबा मिलन की मुरली थी। तो बिहेव लाइक ए कृष्णा। बी के, प्रैक्टिकल में बी के अर्थात बी काइंड, बी के, बी काइंड। काइंड माना क्या होता है? दयालु। शिव भगवान हूं आज, क्या बनना है? क्या बोला भाई जी, क्या बोला? कहाँ हो? कहाँ हो? अरे कहाँ हो? बाबा के साथ थे, बताओ क्या अनुभव रहा? क्या अनुभव रहा बताओ तो सही। अब आंखें बंद थी, आप उड़े हुए थे, तो कुछ तो अनुभव हो रहा होगा। ठीक है, तो बी काइंड, रहम दिल, अनलिमिटेड वे में सोचना है। शिव भगवान आज है वही 2 फरवरी 2023 की वाणी में। आवाज नहीं आता है, बाबा को आवाज आता है, तुम्हें आवाज नहीं आता है, कौन करेगा? बाप की आशा पूरी नहीं करोगे तो बी काइंड, रहम दिल। बी के अर्थात बेस्ट ओवर किंग। बेस्ट ओवर माना बी के, बी माना बेस्ट ओवर, के माना किंग। बेस्ट ओवर, दाता, वर्थ वाइल वे में हमेशा, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे मधुबन हो चाहे सेंटर हो, चाहे लौकिक भाई हो चाहे अलौकिक भाई हो, मतलब बाहर वाला हो अंदर वाला हो, सिर्फ देने का लक्ष्य रखना है। दृष्टि देनी है, स्माइल देनी है, अच्छा बिहेवियर देना है, माफी देनी है, प्यार देना है, लेने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। दाता, मैं राजा नहीं हूं, मैं विश्व महाराजा हूं, विश्व महाराजा। और विश्व महाराजा की सारी जो प्रजा होगी कैसी होगी? कैसी होगी? कैसी होगी? अरे विश्व महाराजा की प्रजा कैसी होगी?
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पावन अवस्थाएं होंगी उन आत्माओं की, प्रजा की भी। किसकी वजह से? किसकी वजह से? विश्व महाराजा, क्योंकि उसने सबसे पहले बन के वो एग्जाम्पल सेट किया। ओके, बी के अर्थात ब्रेन विद नॉलेज। दिमाग तो है बहुत लोगों के पास, उस नॉलेज इज इक्वल्स टू रोहित भाई, नॉलेज, बाबाज नॉलेज, एंड विजडम इज, तो नॉलेज इज इक्वल्स टू, दो चीजें बताई तो है भैया, दो चीजें बताई तो है दीदी। नॉलेज इज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन विद प्रैक्टिकल, इंफॉर्मेशन विद प्रैक्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजडम। यहां समझ डेवलप होनी चाहिए मेरे। सुन रहे हैं मुरली, सालों से सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं, फर्क कुछ पड़ा ही नहीं। ठीक है, नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल। तो ब्रेन विद नॉलेज, मेरे पास माइंड तो है, बाप समझ में आ रहा है, मधुबन समझ में आ रहा है, मुरली समझ में आ रही है, परिवार समझ में आ रहा है, संगम युग समझ में आ रहा है, अप्लाई में कर नहीं रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। तो ब्रेन तो है, वो नॉलेज एप्लीकेबल नहीं हो रही, अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, बी के अर्थात बिल्ट अप अ किंगडम। जो प्रैक्टिकल में बी के होगा वो अपना राज्य खुद स्थापित करेगा। शिव भगवान वाचे, तुम्हें स्वराज्य स्थापित करना है तो तुम्हारा राज्य अपने आप स्थापित हो जाएगा। बी के बिल्ट अप अ किंगडम, अपना। आप देखो मुझे कैसा साम्राज्य चाहिए, मुझे मेरे साम्राज्य में प्रजा चाहिए या सिर्फ राजा ही चाहिए, क्योंकि प्रजा को तो मेरे प्रजा भी संभालेगी। शिव भगवान वाचे ये दादी जानकी को, बच्ची कहाँ से आई? कि बाबा आज प्रजा बनाई, कुछ ऐसा दादी जी सी कन्वर्सेशन थी। क्योंकि बच्ची तुझे राजाओं का बनाने का पुरुषार्थ करना है, प्रजा तो तेरी प्रजा भी बनाएगी। तो बिल्ट अप अ किंगडम, तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले मेरा खुद का माइंडसेट कैसे काम करता है, दूसरा मेरे आसपास वाले कैसे बिहेव करते हैं। आई एम नॉट सीरियस अबाउट यू कि आप दिन में क्या 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 करते हो, मैं सीरियस हूं मेरे लिए, क्योंकि जो संस्कार यहां बनेंगे वही आप लेके जाओगे। ठीक है, तो बिल्ट अप ए किंगडम, एक किंगडम जो राजाओं से भरा हुआ हो, जिनकी सोच राजाओं जैसी हो, जिनकी चाह राजाओं जैसी हो, जिनके लक्ष्य राजाओं जैसे हो। आए पिए खाए चल दिए, या थोड़ा बहुत किया किया नहीं किया नहीं किया। ठीक है, बी के अर्थात ब्रेव लाइक अ किंग। बी के ब्रेव किंग, ब्रेव किंग। आज की मुरली में था, अंत तक पेपर आएंगे। अरे आज की मुरली में था क्या? किसी को तो याद होगा। अब तो मुझे खोलनी पड़ेगी। तो उसमें क्या कहा कि बाबा ने कहा समस्याएं अंत तक आएंगी, समस्याएं नहीं रुकेंगी, समस्याएं नहीं रुकेंगी। क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मोल्ड होना पड़ेगा। हर बार उनका रूप बदल सकता है, लेकिन आएंगी जरूर। ओके, ओके। तो ब्रेव लाइक अ किंग। उसके बाद है बी ओ की, बी के, बी ओ की। एक ऐसी चाबी बनो जो हर समस्या की जगह पुट की जा सके। लोग आपसे, जैसे हम जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? जब कोई समस्या होती है तो सबसे पहले किस रूम में जाते हैं? बाबा रूम। तो बाबा रूम इज अ की, कि भाई वहां बैठ के हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन बी अ मास्टर की, बी ओ की। एक ऐसी चाबी बन जाओ जहां हर आइडिया, ठीक है ना, हर समस्या का समाधान हो।
हर चीज की प्राप्ति हो, हर एक उससे सस्टेनेंस ले सके, वो ऐसी चाबी हो, उसे कहीं भी लगा दो। भाई ये काम होना है, भाई उनको बुलाओ। बी एन आइडिया, जगदीश भाई जी जो अपने शब्दों में कहते हैं बी एन आइडिया। आइडिया जहां पे भी पुट करोगे तुम उस आइडिया को, वो काम करेगा। वो भाई जी कहते थे, ठीक है, मैन डाइज बट आइडिया नेवर डाइज, वातावरण में मिल जाता है। ओके, बी अ की। अच्छा, बी के अर्थात बिल्ड की स्टोन फॉर सेल्फ। बी के की स्टोन, कुछ मुख्य अपने लिए नियम रखो कि इन्हें मैं भी नहीं तोड़ सकता। ऐसे कुछ की स्टोन बनाओ, वो मार्क हो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जब तक मैं पूरे दिन में इतने घंटे सीटिंग ना कर लूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मैंने दिन में 2 बार मुरली नहीं पढ़ी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मैं आश्रम पे ये या कुछ भी ऐसा जो आपके लिए डूएबल हो, लेकिन वो होना चाहिए। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, अगर मैंने अमृत वेला नहीं किया तो मुझे 10 बार मुरली पढ़नी है। तो कुछ अपने लिए, राजा के अपने लिए कुछ बाउंडेशंस होती है, प्रोटोकॉल होता है। तो राजा जो शेड्यूल होता है उसे प्रोटोकॉल, मतलब वो प्रोटोकॉल में चलता है, उससे अलावा नहीं चलता। हर कोई आके नहीं कहती चलो भैया इधर, चलो भैया उधर, और हम चल दिए। प्रोटोकॉल अपने लिए, ये मेरा टाइम किस लिए है, ठीक है। बीके अर्थात ब्रिंग नॉलेज। नॉलेज इज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू बी अ एग्जाम्पल। ब्रिंग नॉलेज, नॉलेज को देना है लोगों को, डिलीवर करना है नॉलेज को। हम डिलीवर क्या कर रहे हैं? हम डिलीवर क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन। यू आर अ सोल, संगम युग, 5000 years, ओड हैज अराइव्ड, 87 years, destruction is coming soon. Knowledge, nobody can believe. Why? Information. हमारी एक्टिविटीज देख के, हमारी तपस्या देख के, हमारे चेहरे देख के, राइट, हमारे शब्द देख के, हमारा व्यवहार देख के लग ही नहीं रहा है कि ये विनाश होने वाला है। जो इतने करीब रह रहे हैं वो इतने सीरियस हैं, जिन्हें देख के लगे कि हाँ भाई ये जल्दी में हमारे यहाँ तो अलग ही लेवल चल रहा है। तो ब्रिंग नॉलेज एंड बी के इज इक्वल्स टू बेसिक नॉलेज। अपने बेसिक्स को पकड़ के रखता है राजा। एक प्रैक्टिकल बी के जो होता है वो अपनी बेसिक नॉलेज को पकड़ के रखता है। बेसिक नॉलेज अबाउट अमृत वेला, बेसिक नॉलेज इज मुरली, बेसिक नॉलेज इज ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, भोजन एंड चार्ट। 5 बेसिक्स जो मुख्य हैं। और जिसको बेसिक्स नहीं पता है, जिसको बेसिक्स नहीं पता है, तो वो यज्ञ की क्या ले, डायरी, और यज्ञ की डायरी में पीछे पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है, उसमें से कोई भी 5 या 6 पॉइंट ले ले जिसको उसके रोज करने हैं। वो श्रीमत है। ये है, देखो भैया के पास पूरी दिनचर्या है, मधुबन की है। इसमें से कुछ भी आपको चाहिए हो वो 5-6 पॉइंट निकाल लो। और भी हैं लेकिन फिर टाइम हो गया, फिर कल करेंगे। ओके, तो बी के प्रैक्टिकल में बी के अर्थात। ओके, ओम शांति।